आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 32,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। लेकिन आज हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो बताती है कि इन आंकड़ों के पीछे कितनी दर्दनाक कहानियां छिपी हैं। आकी है और यह घटना छतरपुर जिले के नौगांव से है, जहां एक महिला को सरेआम पीटा गया। क्या यह नहीं दर्शाता कि कानून का कितना खुला उल्लंघन हो रहा है? देखिए, 13 फरवरी की यह घटना सिर्फ एक मामूली विवाद से शुरू हुई। खेत की फसल को लेकर कुछ बहस हुई और फिर गांव के 5 दबंग लोगों ने रजनी अहिरवार को बीच सड़क पर कुचकर पर पीटना शुरू कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने क्या किया, सिर्फ एक एनसीआर दर्ज की, जबकि कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब पीड़ित परिवार दहशत में है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसे 60% मामलों में पीड़ित परिवार शिकायत वापस ले लेते हैं क्योंकि उन्हें धमकियां मिलती हैं। वैसे ये भी सोचने वाली बात है कि जब कोई महिला इतनी हिम्मत करके थाने जाती है तो पुलिस की यह लापरवाही कितना बड़ा संदेश देती है। हाँ, और इसीलिए रजनी जी ने अब एसपी आगम जैन से मदद मांगी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे कुछ बदलेगा? पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि ऐसे मामलों में सिर्फ 12% में ही दोषियों को सजा मिली। मुझे लगता है कि यह सिर्फ कानून का मामला नहीं है, यह हमारे समाज की सोच का भी मामला है, जहां कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। बिल्कुल सही कहा, और इसलिए जरूरी है कि हम इस मामले को गंभीरता से लें। देखिए, जब तक समाज में ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज नहीं उठेगी, तब तक बदलाव मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि मीडिया की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मामलों को उजागर करना बहुत जरूरी है? हाँ, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हम इन मामलों का फॉलो अप करें। आंकड़े बताते हैं कि 70% मामलों में मीडिया कवरेज के बाद पुलिस सक्रिय होती है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? मैं समझती हूं कि यह एक जटिल समस्या है, लेकिन इसका हल भी हमारे पास ही है। बिल्कुल, और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि रजनी जी को न्याय मिलेगा। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे वह पुलिस हो, प्रशासन हो या फिर और शायद यही वक्त है जब हम सब मिलकर इस बदलाव की शुरुआत करें। बिल्कुल सही कहा, और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटी सी आवाज से होती है। क्या नाम है? रजनी। क्या समस्या आज यहाँ ऐसी? हमें मारा है हमारे जेठ जेठों के लड़कों ने, 4 लड़के थे उन्होंने मारा हमको पीट के बुरी तरीका से। रविदास मंदिर चौड़ाए। क्यों मारा, क्या बात? पहले मारा मेरे घर वाले को, ऐसी बोलचाल थोड़ी बात हुई तो पहले पकड़ा इनकी गर्दन उसके लड़कों ने छूट छाट। मैंने कि मैं अपने सास ससुर को सुनाने जाऊं तो सास ससुर ने के पास में गई। मैंने कि ऐसे कैसे मजाल हो गई मेरे घर वाले को मारने के लिए। तो उन्होंने पीट मेरे को रविदास मंदिर के चौड़ाए पे वहाँ पर उनके लड़कों ने छेंक के और मुझे मेरा हाथ में मुंह में घूंसा मार के वहीं पटक दिया है। मेरे को फेंकने में आ गया, जेठ आ गया, जेठानी आ गई, उसकी बहुएं आ गई, चप्पल ले के मैं छूट छाट के भाग के तहधान के पास में गई। तहधान में कुछ भी नहीं कही तो मैं गररौली थाने गई। गररौली थाने से आके उन्होंने फिर नौगांव में गई, उन्होंने कुछ वहाँ पे भर दिए पैसे। तो हमारी कोई धमकी दे के बोले कि हम तुमको भी अंदर कर लेंगे। कौन कह रहा था? थाने वाले, पुलिस वाले। तो हम यहाँ पर आए साहब। रिपोर्ट लिखी थी उनने आप? हाँ। क्या कुछ कार्रवाई हुई उसमें अभी तक? पकड़ा कुछ भी नहीं हुई। आज कितने दिन हो गए, 15 दिन होने जा रहा है, कुछ नहीं भी हुई। आज यहाँ क्यों आए, किस लिए आई? आज आए सुनाने आए यहाँ पर छतरपुर जिला थाने। क्या चाहते? न्याय चाहते हैं। रज्जू है चंदपुरा। क्या समस्या आज यहाँ आए? समस्या साहब, मेरे भाई ने और मेरे भतीजों ने पीटा मेरे को। फिर मेरी घरवाली गई, सास ससुर लो, मेरे माँ बाप लो, तो फिर इनको पीटा। क्या कार्रवाई हुई अब तक पुलिस? अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई साहब।
धमकी हमकी दे रहे क्या वो हाँ लोग? धमकी दे रहे साहब, कह रहे कि साहब हमें तो पैसे दे दिए पुलिस वालन को, हमारा क्या पटा लिया तुम लोगों ने, तो अब फिर मारेंगे तुमको। आज यहाँ आए हो, क्या क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं साहब।